हरे कृष्णा सभी लोग। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। आजानुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तनक पितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंध का जो 22 नंबर जो अध्याय है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम 20वें श्लोक से नंबर 20 श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो 18 और 19 नंबर श्लोक है इसको हम एक बार फिर से श्रवण करते हैं। सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति बालिकात् सोमदत्तो अभूत् भूरिश्रवास्ततः सलश्च शान्तनोरासीत् गंगायां भीष्मात्मवान् सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कवि। इस कलयुग में सोमवंश के समाप्त होने पर और अगले सतयुग के प्रारंभ में देवापि पुनः इस संसार में सोमवंश की स्थापना करेगा। शांतनु के भाई बालिक से सोमदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके 3 पुत्र हुए भूरी भूरिश्रवा तथा सल। और शांतनु की दूसरी पत्नी
जो गंगा है, उनके गर्भ से भीष्म देव उत्पन्न हुए, जो स्वरूप सिद्ध सभी धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ महान भक्त एवं विद्वान थे। 12 महाजनों में जिन भीष्म देव की गणना होती है वे महाराज शांतनु और जो देवी गंगा है, गंगा जी का एक रूप है तरल जल वाला और एक है जो उनकी डिवाइन पर्सनालिटी, एक दैवी स्वरूप में देवी के रूप में उनके फिर भीष्म देव उनसे उत्पन्न हुए। वीरयूथाग्र निर्णयेन रामो अपि युधितोषितः शान्तनोर्दास कन्यायां यज्ञे चित्रांगदा सुतः। भीष्म देव समस्त योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। जब उन्होंने भगवान परशुराम को युद्ध में हरा दिया तो परशुराम उनसे अत्यंत संतुष्ट हुए। शांतनु के वीर्य से मछुआरे की कन्या सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद ने जन्म लिया। और जो महाराज शांतनु और सत्यवती जी का विवाह है, आप सभी को प्रसंग लगभग सभी को पता ही होता है। भीष्म देव ने स्वयं सत्यवती जी के पिता से प्रार्थना की कि इनका विवाह मेरे पिताजी से करवा दिया जाए। भीष्म देव एक युवा अवस्था में तब है और जो सत्यवती के पिता हैं वे सोचते हैं कि भैया सिक्योरिटी, हाँ फ्यूचर सिक्योरिटी मेरी बेटी और उसके बच्चों की, तो राजा तो आप बन जाओगे, ये दासों जैसे रहेंगे क्या। फिर वे कहते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, फिर आपको ऐसा कोई डर नहीं रहेगा। और फिर जो इतना भीषण उन्होंने व्रत लिया उनका नाम भीष्म हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा की इतनी दृढ़ संकल्प, वैसे नाम है देवव्रत। विचित्र वीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्रांगदो हतः यस्यां पराशरात् साक्षात् अवतीर्णो हरेः कला। वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतो अहमिदमध्यगाम् हित्वा स्वशिष्यान् पैलादीन् भगवान् वादरायणः मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगत् विचित्र वीर्यो अथोवाह काशीराजसुते बलात् स्वयंवरादुपानीते अंबिकां बालिके उभे तयोरासक्त हृदयो गृहीतो यक्ष्मणामृतः। चित्रांगद जिसका छोटा भाई विचित्र वीर्य था, चित्रांगद नाम के ही गंधर्व द्वारा मारा गया। जिस गंधर्व का नाम भी चित्रांगद था उसने ये जो विचित्र वीर्य इनका वध कर दिया। सत्यवती ने शांतनु से विवाह होने के पूर्व वेदों के ज्ञाता शील व्यास देव को जन्म दिया था। ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए और पराशर मुनि के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। ये प्रसंग भी आप सभी को ज्ञात ही होगा। जो ये सत्यवती हैं, आज शांतनु महाराज से जिनका विवाह हुआ है वो एक मछुआरे की कन्या है और नाव चलाने का भी कार्य करते हैं। जो पराशर ऋषि हैं उनके वीर्य को उन्होंने धारण किया और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को उन्होंने जन्म दिया। और जिस प्रकार से महारानी कुंती कर्ण को, सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म देने के पश्चात भी जो उनका कह सकते हैं सतीत्व है या कन्यापना या कुंवारा जो पन बोल सकते हैं वो नष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो सत्यवती हैं इनका विवाह फिर महाराज शांतनु से हुआ। शील व्यास देव से मैं मीन्स सुखदेव गोस्वामी जी ये कथा श्रवण करवा रहे हैं महाराज परीक्षित को, तो कहते हैं व्यास देव से फिर मेरा जन्म हुआ है और मैंने उनसे इस महानतम जो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम इसका अध्ययन किया। श्रील भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने पैल इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ाया, क्योंकि मैं उनका पुत्र था। शायद ऐसा सोच सकते हैं हम। हाँ, उन्होंने सोचा होगा अपने बेटे को ज्यादा बुद्धिमान बनाना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो बेटे को सिखाऊं। लेकिन भारतीय परंपरा ऐसी नहीं है, वहां पात्रता देखी जाती है।
अ, जो व्यास देव जी हैं उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। क्योंकि भौतिक जगत की स्पृहा से मैं शून्य था, भौतिक जगत का कल्मश मेरे हृदय में नहीं आया था। जब काशीराज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक अपहरण हो गया, तो विचित्रवीर्य ने उनसे विवाह कर लिया। किंतु इन दोनों पत्नियों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण उसे यक्ष्मा हो गया, जिससे वह मर गया। जो ये अंबिका और अंबालिका हैं, जो भीष्म देव हैं, अब वो इनको कह सकते हैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके स्वयंवर से इनको अपहरण करके लाए, अपने भाई से विवाह करवाने। अपने विवाह के लिए नहीं लाए कि हम अपने लिए किडनैप करके ले जा रहे हैं। विचित्र वीर्य से इनका विवाह करवाया, किंतु विचित्र वीर्य अपने मन की अक्षमता के कारण एक भयंकर रोग यक्ष्मा उन्हें हो गया और उनका शरीर शेष हो गया। क्षेत्रे अप्रजस्य वै भ्रातुर्मात्रोक्तो वादरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत्। वादरायण श्रील व्यास देव ने अपनी माता सत्यवती के आदेशानुसार 3 पुत्र उत्पन्न किए। 2 पुत्र अपने भाई विचित्र वीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका के गर्भ से, और तीसरा विचित्र वीर्य की दासी से। तीनों पुत्रों के नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। जब हम ऐसे प्रसंग श्रवण करते हैं तो एक जो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो सकता है एक सामान्य मनुष्य के मन में कि अरे यहाँ तो क्या क्या चलता रहता है, ऐसा ऐसा कहीं सुनते हैं, ऐसा कहीं सुनते हैं वैसा, और हमें बोलते कि भक्त बने, ऐसे बने सदाचारी। तो इसमें स्पष्ट है कि जो कलयुग है, हर युग के अलग अलग नियम हैं। हर युग के जो मनुष्य उनकी वृत्तियां अलग अलग प्रकार की हैं, आकार प्रकार सब उनका अलग अलग है। समय अलग अलग नियम शासन चलते हैं। कोई एक युग के नियम दूसरे युग में अप्लाई नहीं हो रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने उस समय चल रही परंपराओं के अंतर्गत बहुविवाह चलते थे, फिर भी भगवान ने मर्यादाओं का स्थापन किया और एक पत्नी व्रत धारण किया। भगवान ही एक अपवाद है, वरना जो जिस युग में जैसा प्रसंग चलते हैं, जैसे नियम चलते हैं, वैसा ही पालन होता है। जहां जहां हम अनेक अनेक प्रसंगों में ऐसा सुन चुके हैं, और कहीं ना कहीं आप सबके मन में प्रश्न होते होंगे, लगता होगा कि पूछें कि ना पूछें, पूछ के अजीब हो सकता है या ऐसा, तो उसका समाधान साथ साथ करते चलेंगे। अ, आज के समय में जो स्त्री पुरुष संबंध है, चाहे वो विवाह के द्वारा भी है, तो उसमें अधिकतम इंद्रिय तर्पण ही मध्य में है। वह संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है, ऐसी फीलिंग अब खत्म हो चुकी है। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हम आज के समय में, आज से कई वर्षों पूर्व पाश्चात्य जगतों में प्रारंभ हो चुका है। केवल इंद्रिय तर्पण के लिए स्त्री पुरुषों का मिलन होता है, लेकिन जो इससे पूर्व के युग है वह संतान उत्पत्ति इसका प्रमुख रीजन होता था। वह इंद्रिय तर्पण के लिए विवाह नहीं किए जाते थे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जब अपनी अनेक अनेक विभूतियां बताते हैं, तो भगवान कहते हैं कि योग्य संतति की उत्पत्ति के लिए जो काम है, भगवान उसको अपना प्रतिनिधि कहते हैं। तो भगवान का दिमाग इधर उधर तो नहीं है कि कहाँ से कहाँ तुलना कर रहे हैं, या कोई सोचे कि अरे भगवान है ये, ऐसे। तो जो एक योग्य संतान को जन्म देने के लिए जो काम आवश्यक है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और अन्य युगों में केवल संतान को जन्म देने, योग्य संतानों को जन्म देने के लिए इस प्रकार से स्त्री पुरुष संबंध होते थे। जहां जहां भी हम ऐसे प्रसंग सुन रहे हैं, कि अधिकतर प्रसंगों में सुनेंगे कि इन ऋषि से राजा ने अपने लिए संतान उत्पन्न करवाई, ऐसा ऐसा, तो वहां पर वो कोई भौतिक कामना, इंद्रिय तर्पण के लिए संबंध स्थापित नहीं होते। केवल एक योग्य संतान, वीर्य स्थापन उसका एकमात्र लक्ष्य है। और फिर वो ऐसा नहीं है कि हाँ हम वहां जाते हैं छुट्टियां मनाने, और वहां जाते हैं और बस हम तो मजा ले रहे हैं जीवन का, लिव इन में रह रहे हैं, कोई झमेला नहीं चाहिए और झंझट कुछ नहीं, साथ रहे 2-4 दिन, सही से चला तो ठीक है, नहीं तो आगे आगे बढ़ो। यहाँ पर ऐसा नहीं है। और
इसी को देखकर अनेक अनेक स्थानों पर आप ऐसा श्रवण कर भी रहे हैं कि इनके द्वारा वहां संतान उत्पन्न हुई, वे राजा थे। अलग अलग जगह राजा कलमशपाद के प्रसंग में भी आपने श्रवण किया होगा कि उनको तो ये श्राप मिल चुका है कि अगर वो ऐसा कोई संबंध स्थापित करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर अभी मुझे नाम स्मरण नहीं है, शायद वशिष्ठ जी से या इस प्रकार से उन्होंने फिर संतानों को प्राप्त किया। यहाँ पर जो ये वंश चल रहा है, भीष्म देव तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं, तो उनके द्वारा संतान उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। और कैसे वंश आगे बढ़ेगा? आज के समय में जब हम इतने सारे मनुष्यों की बाढ़ देख रहे हैं पूरी दुनिया में, तो एक नॉर्मली प्रोसेस लगती है, स्त्री पुरुष संबंध है और मनुष्य जन्म लेते हैं और ऐसे ऐसा सब चल रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है। लेकिन बहुत ज्यादा सूक्ष्म है ये, एक सही परंपरा को आगे बढ़ा पाना। जो हमारे जीन्स हैं, मनुष्य का जो वीर्य है उसमें वो केवल ऐसा नहीं है कोई फ्रस्ट्रेशन हुई और वो रिलीज हो गई और बस संतान जन्म ले ले। उसमें उनकी अनेक अनेक पीढ़ियों से जो सद्गुण है, जो दुर्गुण है, सभी कुछ उनमें आगे वैरी करता, आगे चलते जाता है। तो योग्य वंशों की इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हम इसी क्रम में सुनते हैं, सूर्यवंशी राजा ऐसे होते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, ऐसे अनेक अनेक। तो एक योग्य वंशावली का अपना ही महत्व है और हम अपने अपने जीवनों में भी देख सकते हैं। अगर झांक कर देखें अपनी वंशावलियों में या आसपास जिनकी भी हम जानते हो, जैसे जैसे उनके जिनके पूर्व पुरुष रह चुके हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं आते ही हैं। और जब हम एक एज में सेंसिटिव हो जाते हैं अपने स्वभाव को लेके, अपनी परिस्थितियों को लेके, तो हम समझ पाते हैं अच्छा ये गड़बड़ है मेरे स्वभाव में, पर ये है कैसे? फिर हम झांक के देख सकते हैं कि कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं स्वभाव की जो हमें जेनेटिक में मिली हैं, ऐसे हाँ जबरदस्ती प्राप्त हुई हैं। फिर भगवत कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से उनको संशोधित कर पाते हैं। और इसको तो आज के समय में जो प्रैक्टिकली अनेक अनेक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स ये सब चलता है, वहां भी बेसिक में यही समझाया जाता है कि कुछ चीजें हमारे में जेनेटिक है और हमें तो आज के समाज में रहना है, तो हमें फोर्सफुली उन्हें चेंज करना होता है। तो जो वंश परंपरा उसका अपना महत्व है। इसलिए यहाँ पर जो भीष्म देव हैं और जो उनकी माता है विमाता सत्यवती, जिनसे उन्होंने अपने पिता का विवाह कराया, जो सत्यवती हैं, व्यास देव उनके पहले पुत्र हैं। जब उनका विवाह नहीं हुआ था, पराशर मुनि के वीर्य को उन्होंने धारण किया और गंगा जी के द्वीप में, तो वे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहलाए। वेद व्यास जी को जो सत्यवती हैं उन्होंने ऐसा आज्ञा दी कि जो ये विचित्र वीर्य की पत्नियां हैं, अंबिका अंबालिका, इनके गर्भ में वीर्य स्थापन करे जिससे हमारा वंश आगे चल पाए। वहां पे इंद्रिय तर्पण वाला प्रसंग नहीं है, क्योंकि आज के समय में, और इसको मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आगे भी भाग सकती थी, एक्सप्लेन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम सुन रहे हैं और क्वेश्चन आ रहे दिमाग में पर पूछ नहीं रहे, पर लग तो रहा कुछ तो गड़बड़ होती है, देखो ऐसे गड़बड़ हमेशा ही होती है। क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां हैं, अलग अलग जो पंथ हैं और जो कह सकते हैं सनातन संस्कृति में नहीं है, वे ऐसे ऐसे प्रसंगों को अपने कॉमेडी शोज में और अलग अलग जगह यूज करते हैं कि देखो भैया संस्कृत में बहुत सारे घपले छुपा दिए गए, संस्कृत में बोल के हमेशा हमेशा से अलग अलग कांड हुए हैं, ऐसा ऐसा। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली मैंने खुद देखा है ऐसे वीडियो क्लिप, तो इसलिए मैं बोल पा रही हूँ प्रैक्टिकली। तो इसको जब हम समझते जाएंगे अपनी संस्कृति को, और जो जो हम श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर भागवतम ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया ही सब कुछ सुनने को मिलने वाला है और हवा में जिएंगे। प्रैक्टिकली धरातल पर देखेंगे क्या क्या हुआ, कब कब हुआ। सु, सुखदेव गोस्वामी जी इसको श्रवण करवा रहे हैं, वे परमहंस हैं, उनको क्या आवश्यकता है ऐसे प्रसंग श्रवण करवाने की, पर वे एक ईमानदार वक्ता है और सही से परीक्षित महाराज को सब श्रवण करवा रहे हैं। तो जो विचित्र वीर्य की दोनों पत्नियां अंबिका और अंबालिका, हाँ एक टॉपिक जो छूट गया, जैसा अलग अलग युगों में अलग अलग परंपरा, इससे पहले के जो युग थे उनमें इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती थी, लेकिन कलयुग में बहुत सारी चीजें बैन है। प्रैक्टिकली शास्त्रों में स्पष्ट दिया गया कलयुग में जो निषेध है, जैसे भाई की पत्नी से संतान जन्म देना, किसी भी कारणवश पर ऐसा नहीं चलता कि एक उनके पति चले गए तो देवर से शादी हो जाए या जेठ से हो जाए, ऐसा कलयुग में स्पष्टतः बैन किया गया है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग नियम हैं, जैसे
अपने वंश में जो रिश्तेदारी में मामा के बच्चों में, मामा बुआ के बच्चों में शादियां, द्वापर तक ऐसा कहीं ना कहीं था, लेकिन कलयुग में वो स्पष्टतः बैन है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल समाज में जब जाएंगे तो अलग अलग क्वेश्चन उठा के कोई कोई लाएंगे। अरे अच्छा, ऐसे सुभद्रा से अर्जुन की शादी कैसे हुई, कुंती का वो बेटा, वो ऐसे ऐसे। तो वहां पर स्पष्ट है कि कलयुग में बहुत सारी चीजें बैन है। और कलयुग में बहुत सरल किया गया इस आध्यात्मिक प्रोसेस को, क्योंकि ना हम पे इतना बुद्धि विवेक है, ना इतना दिमाग चला पाएंगे, ना इतना समय है, और न इतने भाव ही है, न इतना अर्थ ही है, न इतनी कह सकते हैं अब हर प्रकार से अभावग्रस्त हैं। कलयुग के जीवों के लिए हर प्रकार से डू और डोंट्स बहुत लिमिटेड कर दिए गए। डोंट ही डोंट नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। अलग अलग युगों में तो ये भी चलता था वो भी चलता था और कलयुग में सब बैन कर दिया भैया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन कलयुग में जो करना है, जो डू है, उसको भी लिमिटेड कर दिया गया। कलयुग के प्राणियों के सामर्थ्य को देखते हुए इसमें ये नहीं बोला आपको इतने यज्ञ करने बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, इतना ऐसा ऐसा स्पष्ट दिया गया। तपस्या के नाम पे भगवान के प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत महीने में 2 बार कर लीजिए। भगवान की जो जो तिथियां आती हैं जन्मोत्सव वाली, उनको पालन कर लीजिए, इतनी तपस्या बहुत है। और भक्ति के नाम पे भगवान का रोज मिनिमम 25,000 बार नाम जप कर लो और बस हो गया। इतना ही आध्यात्मिक जीवन, इतने में उसको समेट दिया। जानकारी प्रकार से कहीं ना कहीं डाउट हमारे ही मन में है, तो हमसे कोई प्रश्न करेगा, हम उसको कैसे समझा पाएंगे। और जब कोई ऐसे प्रश्नों के तीर फेंकेगा तो हमें एक रिएक्शन जाएगी, हाँ है तो बात तो सही है, गड़बड़ तो है हमारे धर्म में, इतनी सारी गड़बड़ है। सीता जी का क्या दोष था, देखो राम जी ने इतनी बार अग्नि परीक्षा भी ले ली, फिर भी शक किया, फिर उनको धरती में ही समाना पड़ा, ऐसा ऐसा अलग अलग। तो तब हम भी डाउट में चले जाएंगे। और भगवान कहते हैं भगवत गीता में, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय में है उनका विनाश निश्चित है। तो हमें अपने संशय भी साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। और 2 पुत्र अंबा और अंबालिका के गर्भ से प्राप्त हुए, और विचित्र वीर्य की एक दासी है जिनका भाव अत्यंत पवित्र है। व्यास देव जी ने उन पर कृपा करके उनको एक पुत्र रत्न दिया, और वो बड़े फेमस हैं, उन सबको आप जानते हैं, वे हैं विदुर जी। व्यास देव जी के पुत्र हैं, इसलिए वो ऐसे हैं। अधिकतर जब हम सुनते तो उनको दासी पुत्र ऐसा ही सुनते हैं। जो दुर्योधन है उनका तो स्पष्ट यही भाव रहता है, दासी पुत्र दासी पुत्र। वो वहां पर ऐसे नहीं लेते कि दादा तो हमारे एक ही हैं, दादी अलग अलग है, वो उनको उसी रूप में देखते हैं। और विदुर जी साक्षात धर्म जो है, धर्मराज यमराज जी का ही एक अवतार है। वे वहां पर उन्होंने जन्म लिया। और इनमें से अ, अ, चलिए, जो अंबिका है, अंबिका के गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया वे है धृतराष्ट्र। ऐसा भागवत जी में तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, और ऐसा अलग 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 और ग्रंथों में श्रवण में मिलता है कि जो अंबिका है, जब उनका गर्भाधान संस्कार हो रहा था तो उन्होंने नेत्र बंद कर लिए ऐसे। तो उनके जो पुत्र हैं वो नेत्रहीन ही उन्होंने जन्म लिए। और जब व्यास देव जी इस गर्भ धारण की ये प्रक्रिया होती है, तो वो ऐसे नहीं गए कि आज तुम कहीं जा रहे हैं ऐसे सज धज के। मेरी थोड़ी लैंग्वेज अजीब अजीब सी लग सकती है, पर प्रैक्टिकली समझने के लिए इस युग में फिलहाल ऐसी ही लैंग्वेज चाहिए। वो वैसे नहीं गए कि हाँ मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया और आज मैं ऐसे जा रहा हूँ तो सज धज के थोड़ा क्रीम पाउडर तेल सेंट पेंट छिड़क के ऐसे। वो बहुत ही विभत्स विभत्स रूप में गए, जिससे कि जो वो स्त्रियां उनकी उनमें अनुरक्ति न जगे कि ऐसे ही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो अंबालिका है, व्यास देव जी जिस शकल को बना के जैसा रूप धारण करके गए हैं, अंबिका वो विभत्स सा भाव आके वो पीलापन उनमें आ गया। तो जो उनके पुत्र हैं वो भी पीले वर्ण में ही हुए हैं। उनका नाम है महाराज पांडु। गांधार्यां धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतं नृप, तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका। हे राजन, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्र और एक कन्या को
जन्म दिया। सबसे बड़ा दुर्योधन था और कन्या का नाम दुःशाला था। शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथा जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखास्त्रयः नकुलः सहदेवश्च माद्र्यां नासत्यस्त्रयोः द्रौपद्यां पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरो अभवन्। एक मुनि के द्वारा शापित होने से जो महाराज पांडु हैं, जो उनका ग्रस्त जीवन है वो बाधित हो गया। हमने ऐसा जब राजा कल्मषपात का प्रसंग श्रवण किया था तभी रिमाइंड किया था साथ साथ कि जो पांडु हैं उन्होंने भी एक जो मुनि है या मुनि पत्नी है वे हिरण्यहिरनी के रूप में आपसी प्रसंग में थे और महाराज पांडु ने तीर चला दिया तो उन्होंने शरीर छोड़ते वक्त उनको जो श्राप दिया है तो कि जब भी आप इस प्रकार का कोई संबंध स्थापित करेंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर महाराज पांडु के आग्रह पर ही जो कुंती जी हैं उनको जो दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि वे देवताओं से भी संतान प्राप्त कर पाएंगी। कुंती जी ने फिर अपने पति के अनुरोध पर जो अलग अलग देव हैं 3 देवों से 3 पुत्रों को जन्म दिया। वह युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जो क्रमशः धर्मराज और वायु जो पवन देव हैं वायु और राजा जो इंद्र हैं देवराज इंद्र, इनसे इन्होंने 3 पुत्र प्राप्त किए। और फिर पांडु महाराज पांडु के आग्रह पर ही माद्री को भी वो मंत्र दिया या इस प्रकार से उनको प्रोसेस बताई। फिर माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया जो अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर इत्यादि 5 भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये 5 पुत्र तुम्हारे चाचा थे। ये परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी श्रवण करवा रहे हैं। जो महाभारत ग्रंथ है अधिकतर फेमस ऐसा होता है कि भैया महाभारत जिसके घर में क्लेश ही क्लेश होने वाला है, जबकि आज हम ठीक उल्टा देखते हैं जिनके घरों में महाभारत नहीं है और वो सबके ही घर ऐसे हैं, सब जगह क्लेश ही क्लेश है। महाभारत अगर रहेगा उसको अगर पढ़ेंगे तो क्लेश कभी नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे धर्म के उपदेश बहुत ही एक्सप्लेनिंग वे में उसमें दिए गए हैं उसके अलग अलग पर्वों में। द्रौपदी जी ने 5 पतियों से 5 संतान जन्म दिए। सुनने में तो बहुत ही विभत्स सा लगता है किंतु जो उनके पिता हैं पांचाल नरेश जिनका हमने कल श्रवण किया उनकी कंडीशनिंग ही कुछ कंडीशंस ही ऐसी रखी थी उन्होंने स्पेशल कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए हाँ कि जो सुनने में तो ऐसा लगे कि भैया ऐसी है शायद लेकिन सतियों में परम सती हो और जो अर्जुन से विवाह जिसका हो सके स्पेशली यही कंडीशन रखी। और धृष्टद्युम्न जो पुत्र था उसके लिए स्पेशली यही कंडीशन रखी कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। ऐसे एक बेटा और एक बेटी चाहिए तो फिर उनको पूरे बड़े बड़े बेटा बेटी यज्ञ से ऐसे निकल के आए उनके पास, उनको पालने नहीं पड़े वो छोटे छोटे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न वो पूरे सशरीर ऐसे ही आए। और महाभारत में बहुत ही विस्तार से इस सबको दिया गया है जो सुनने में लग सकता है ऐसे भैया सनातन धर्म का आजकल ज्यादा चर्चा सारे विश्व में है क्योंकि उस पर ही सब टिके रहते हैं, हमेशा हर संस्कृति इस संस्कृति पर ही प्रहार करना चाहते हैं। तो द्रौपदी भैया 5 पति है और ऐसे और फिर भी इनकी इतनी पूजा करते हैं जय जयकार। द्रौपदी जी का जब विवाह हुआ है कुंती महारानी ने ऐसे ही कह दिया कि 5 भाई जो भी कुछ भी लाते हो व्यक्ति वस्तु पदार्थ सब 5 डिवाइड करो। तो इसी प्रकार से जब अर्जुन स्वयंवर से जीत कर आए तो फिर बोल दिया 5 भाई बांट लो। तो 5 से उनके विवाह संपन्न हुए लेकिन उन पर भगवत अनुग्रह है। वे किस प्रकार से जीवन जीते 1 वर्ष उनके सबके अपने अपने महल है, हमारे जैसे नहीं है एक घर में के कमरे सबके पास हैं और ऐसे रहते हैं, सबके अपने अपने महल हैं। हस्तिनापुर उस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से है, उनके वो राजकुमार हैं, सबके अपने अपने महल हैं। द्रौपदी जी 1 वर्ष एक महल में रहती हैं और वहां 1 वर्ष तक वहीं रहती हैं और संतान उन्होंने जन्म दी। और एक बहुत बड़ी कंडीशन वहां लगाई गई कि अन्य जो 4 पति हैं वे वहां झांक भी नहीं सकते उस महल में उस वर्ष के ऊपर अंतर्गत। और
चलिए ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, आगे इसमें बहुत सारी वैसी कथाएं होंगी। लेकिन द्रौपदी जी फिर से वे अपने कुमारापन उसमें आ जाती है, और इस प्रकार से फिर उन्होंने 5 संतानों को जन्म दिया। युधिष्ठिरात् प्रतिविंध्यः श्रुतसेनो विकोधरात् अर्जुनाच्युत कीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुत कीर्ति तथा नकुल से शतानीक नामक पुत्र हुए। सहदेव सुतो राजश्रुत कर्मा तथा परे युधिष्ठिरात् तु कौरव्याम देवको अथ घटोत्कचः भीमसेनाधि श्री राधे भीमसेनाधि हिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सहदेवात् सुहोत्रं तु विजयासूत पार्वती। हे राजा, सहदेव का पुत्र श्रुतकर्मा था। यही नहीं, महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों की अन्य पत्नियों से और भी पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज युधिष्ठिर ने पौरवी के गर्भ से देवक को, और भीमसेन ने अपनी पत्नी हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच तथा अपनी एक अन्य पत्नी काली के गर्भ से सर्वगत नामक पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार सहदेव को उनकी पत्नी विजया से सुहोत्र नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी। करेणुमत्यां नकुलो नरमित्रं तथार्जुनः इरावन्तमुलुप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनम् मणिपुरपतः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः। नकुल की पत्नी करेणुमति से नर मित्र नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को नाग कन्या उलूपी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र तथा मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से वभ्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वभ्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। तव तातः सुभद्रायाम् अभिमन्युर्जायत सर्वातिरजित वीर उत्तरायां ततो भवान। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पिता अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र के रूप में सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे सभी अतिरथों के विजेता थे। अतिरथ मीन्स जो 1000 रथवानों से युद्ध कर सके। उनके द्वारा विराट राजा की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए। उनके वंश तक लाकर उनको सुना दिया। स्टार्टिंग से, जैसा हम सभी कभी कोई तीर्थों में जाते हैं तो जो तीर्थ पुरोहित होते हैं तो वो छांट लेते हैं, अच्छा उत्तराखंड से आप लोग हम आप लोगों को मेरे पास आना है, ऐसा ऐसा वो वहां सुना भी देते हैं, ऐसे ऐसे आपकी जन्म हो। इसी प्रकार से जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं उन्होंने सारा यहाँ तक का श्रवण करवाया परीक्षित महाराज को। परीक्षीणेषु कुरुषु द्रोणेर्ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितो अंतकात्। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए आणविक अस्त्र ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनष्ट होने वाले थे, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हें मृत्यु से बचा लिया गया। तवे में तनयास्तात जन्मे जय पूर्वकाः श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान। हे राजा, तुम्हारे उनको आगे का भी श्रवण करवा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। वो उनके समक्ष बैठे हैं, वहां तक भी पहुंच गए और उनसे आगे का भी सब उन्हें श्रवण करवा रहे हैं। हे राजा, तुम्हारे चारों पुत्र जन्मेजय श्रुतसेन भीष्मसेन तथा उग्रसेन अत्यंत शक्तिशाली हैं। जन्मेजय उनमें सबसे बड़ा है। जन्मेजयस्त्वां विदित्वा तक्षका निधनं गतं सर्पान् वै सर्पयागाग्नौ साहोष्यतिरुषान्वितः। तक्षक सर्प द्वारा
तुम्हारी मृत्यु हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रुद्ध होगा और संसार के समस्त सर्पों को मारने हेतु यज्ञ करेगा। कालशेयम पुरोधाय तुरम तुरगमेधसाट समन्तात पृथ्वीं सर्वां जित्वा यक्ष्यति चाध्वरः। संपूर्ण संसार को जीतने के पश्चात और कलश के पुत्र तुर को अपना पुरोहित बनाकर जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिसके कारण वह तुरग मेधशाट कहलाएगा। तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्यात्रयं त्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं सौनकात् परमेष्यति। जन्मेजय का पुत्र शतानीक ऋषि याज्ञवल्क्य से तीनों वेद और कर्म कांड संपन्न करने की कला को सीखेगा। वह श्री कृपाचार्य जी से सैन्य कला भी सीखेगा। इससे ये ज्ञात होता है कि कृपाचार्य जी अभी है, और सौनक मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। सहस्रानीकस्तत्पुत्रस्तश्चैवाद् अश्वमेधशः असीम कृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः। शतानीक का पुत्र सहस्त्रानीक होगा और उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा और उसका पुत्र नेमिचक्र होगा। गजाभये हृते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात् चिरथः सुतः। जब हस्तिनापुर नगरी नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी तो नेमि चक्र कौशाम्बी नामक स्थान में निवास करेगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा और चित्ररथ का पुत्र सुचिरथ होगा। तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणो अथ महीपतिः सुनीथस्तस्य भविता निरचक्षुर्यत् सुखी नलः। सुचिरथ का पुत्र वृष्टिमान होगा और उसका पुत्र सुषेण नाम का चक्रवर्ती सम्राट होगा। सुषेण का पुत्र सुनीत होगा, उसका पुत्र निरचक्षु होगा और निरचक्षु का पुत्र सुखी नल होगा। परिप्लवः सुतस्तस्मान् मेधावी सुनयात्मजः निरपज्ययस्ततो दुर्वस्तिमिस्तस्मात् जनिष्यति। सुखी नल का पुत्र परिप्लव का सुनय और सुनय का पुत्र मेधावी होगा। मेधावी से निरपज्य से दूर्व और दूर्व से तिमि का जन्म होगा। तिमेर्बृहद्रथस्तस्मात् शतानीकः सुदाशजः शतानीका दुर्दमनस्तस्यापत्यं महीनरः। तिमि का पुत्र बृहद्रथ का सुदास का शतानीक का दुर्दमन और दुर्दमन का पुत्र महीनर होगा। दण्डपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमको भविता यतः ब्रह्मक्षत्रस्य योनिर्वंशो देवर्षि सत्कृतः। क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ अथ मागध राजानो भाविनो ये वदामि ते। महीनर का पुत्र दंडपाणि होगा और उसका पुत्र निमि होगा, जिससे राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। मैंने अभी तुमसे सोमवंश का वर्णन किया है, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है और देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा पूजित है, जो सोमवंश में चंद्रवंश। इस कलयुग में महाराज क्षेमक अंतिम राजा होंगे। अब मैं तुमसे मागध वंश का भविष्य बतलाऊंगा, उसे सुनो। मगध जो है, मगध अगर आप सभी को स्मरण हो, जो जरासंध है, जो वो वाला राज्य है, वह मगध। उस समय में जो भगवान की राजधानी है, जो द्वारिका है और मगध और हस्तिनापुर, ये तीन सबसे पावरफुल राज्य
थे। भविता स देवस्य मार्जारिर्यच्छ्रुतश्रवाः ततो युतायुस्तस्यापि निरमित्रो अथ तत्सुतः सुनक्षत्रः सुनक्षत्राद् बृहत्सेनो अथ कर्मजित् ततः सुतज्जयाद् विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमो अथ सुव्रतस्तस्मात् धर्मसूत्रः समस्ततः द्युमत्सेनो अथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः जरासंध पुत्र सहदेव के पुत्र का नाम मार्जारी होगा। मार्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुत सर्वा से, श्रवा से युतायु, युतायु से निर्मित्र, निर्मित्र से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से बृहत्सेन, बृहत्सेन से कर्मजित, कर्मजित से सुतज्जय, सुतज्जय से विप्र, विप्र से शुचि, शुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युमत्सेन, द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। सुनीता सत्यजित विश्वजित यत्रिपुजयः बार्हद्रथाच्च भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम्। सुबल से सुनीत, सुनीत, सुनीत से सत्यजित, सत्यजित से विश्वजित एवं विश्वजित से रिपुजय उत्पन्न होगा। ये सभी पुरुष बृहद्रथ वंशी होंगे और ये विश्व पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। और इस प्रकार से जो नवम स्कंद का 22वां अध्याय है, जिसमें हम अजमीर के वंशज इनका वर्णन सुन रहे थे, संपूर्ण हुआ। और आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।